उत्तर प्रदेश के एक बड़े आपराधिक घटनाक्रम में सस्पेंड आईपीएस अफसर मणिलाल पाटीदार पर अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित है। उसके कंधों पर अपराधियों को पकड़ने की जिम्मेदारी थी। आज वही डाकू लुटेरों की तरह भगोड़ा बन गया। यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में मणिलाल पाटीदार शामिल हो चुका है। उसे न केवल पुलिस बल्कि एसआईटी, एसटीएफ, ईडी और विजिलेंस भी ढूंढ रही है। मणिलाल पाटीदार को तलाश रहे पुलिस अफसरों में से कई का मानना है कि वह शायद नेपाल भाग गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड इलाके के महोबा जिले का पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार अब मोस्ट वांटेड ही नहीं, यूपी पुलिस की हिट लिस्ट में है। उसकी कहानी राजस्थान के डूंगरपुर जिले से शुरू हुई। मणिलाल का जन्म 25 नवंबर 1989 को रामजी पाटीदार के घर हुआ। वो पढ़ाई में तेज था। मणिलाल ने इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन में बीटेक किया और इंजीनियर बना, लेकिन इसमें उसका मन नहीं लगा। लिहाजा वो यूपीएससी की तैयारी करने लगा। कड़ी मेहनत और लगन से मणिलाल को बड़ी सफलता मिली। उसने 25 साल से भी कम उम्र में यूपीएससी पास किया। इसी के चलते साल 2013 में यूपीएससी की परीक्षा में उसने 188वीं रैंक हासिल की। आईपीएस अफसर बन जाने के बाद मणिलाल पाटीदार को यूपी कैडर मिला। उसकी पहली तैनाती राजधानी लखनऊ में हुई। उसने अच्छा काम किया, लिहाजा उसे महोबा जिले की कमान दी गई और एसपी बनाकर वहां भेजा गया। मणिलाल पाटीदार ने 4 नवंबर 2019 को महोबा में बतौर एसपी कार्यभार ग्रहण किया था। इस दौरान उन्होंने जिले में अपराध से निपटने के लिए एक व्यापक योजना पेश की। अपराध का सफाया करने की कसम खाने वाला खुद कब बड़ा अपराधी बन बैठा, पता ही नहीं चल पाया। एसपी बनते ही मणिलाल के मुंह जैसे खून लग गया। उसे रिश्वत और पैसा कमाने की हवस ने भ्रष्टाचारी बना दिया। महोबा जिले में एसपी रहते उसने जनता से जमकर उगाही की। उस पर वसूली और रिश्वत के गंभीर आरोप लगने लगे। वह बदनाम होने लगा। हद तो तब हो गई जब मणिलाल ने महोबा के क्रेशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी से सीधे रिश्वत मांगी। एसपी मणिलाल ने उससे 6 लाख रुपए हर महीने देने की मांग की। क्रेशर व्यापारी ने रुपए देने से इनकार कर दिया। लिहाजा मणिलाल ने उसे प्रताड़ित करना शुरू किया। उसका कारोबार बंद करने की कोशिश की जाने लगी। उसके ठिकानों पर छापेमारी की गई। उस कारोबारी को इतना परेशान किया गया कि उसने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सितंबर 2020 में इस वारदात से पहले का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें इंद्रकांत त्रिपाठी ने एसपी मणिलाल पाटीदार की करतूत को उजागर कर दिया। मणिलाल पाटीदार ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा, इंद्रकांत, तुम अपने विस्फोटक का काम बंद क्यों किए हो? मैंने उन्हें अपनी समस्याएं बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि काम चालू करो और मुझे 6 लाख का महीना प्रोवाइड करवाओ। जिसको देने में मैंने असमर्थता जताई तो माननीय मणिलाल पाटीदार जी ने मुझे धमकाया कि अगर तुमने 6 लाख रुपए प्रति माह मुझे नहीं दिए तो तुम्हारे इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि जिसकी तुम गिनती नहीं गिन पाओगे। वह तुम्हारे परिवार के खिलाफ इतने मुकदमे लगवा दूंगा कि तुम गिनती नहीं गिन पाओगे और सारे मुकदमे फर्जी होंगे। मामला लखनऊ तक जा पहुंचा। हर तरफ वर्दी पर उंगली उठ रही थी। लिहाजा आला अफसरों ने मामले की जांच आईजी को सौंप दी। जांच में मणिलाल पाटीदार पर लगे इल्जाम काफी हद तक सही पाए गए। यूपी पुलिस पर दाग बन गए मणिलाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और फिर 9 सितंबर 2020 को उसे सस्पेंड कर दिया गया। इससे पहले पुलिस मणिलाल पाटीदार तक पहुंचती वह फरार हो गया। अब वह कहां है, ना तो इस सवाल का जवाब मिल रहा है और ना मणिलाल पाटीदार। मणिलाल सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय रहते थे। उसने फेसबुक अकाउंट पर यातायात नियमों का पालन करने, कोरोना वायरस से बचाव, साइबर क्राइम से सतर्क रहने, राष्ट्रीय, सामाजिक और धार्मिक आयोजनों से जुड़ी पोस्ट देखी जा सकती हैं। जनपद महोबा के सभी ग्राम प्रधानों की सबसे पहले तो सराहना करता हूं कि अभी महामारी के इस संक्रमण के समय में सबने एक मानवता का परिचय दिया है और अपने अपने गांव में सभी लोगों ने, जो गरीब वर्ग है उसकी सहायता के लिए सभी लोग आगे आए हैं। लेकिन मैं सभी से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो अभी बाहर भारी मात्रा में व्यक्ति दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या अहमदाबाद, मुंबई से आया हुआ है, वो गांव में काफ़ी लोग आए हैं। ये ग्राम प्रधान और अन्य सम्राट लोगों की जिम्मेदारी है कि ये जो लोग गांव में आए हैं उनको क्वारंटाइन किया जाए। मैं ये आशा करता हूं कि हमारी कोशिश होनी चाहिए कि गांव के स्कूल में इनको क्वारंटाइन किया जाए और अगले करीब 15 दिनों तक इनको वहां पर
खाना पीने की सुविधा और अन्य सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए। अगर ऐसा ना हो पाए तो गांव में कम से कम उनके घरों के अंदर बिल्कुल क्वारंटाइन किया जाए और एक ऐसी समिति बनाई जाए जो गांव में इन लोगों पर निगरानी रख सके। पिछले साल पाटीदार के खिलाफ अदालत के आदेश की अवहेलना में एक मुकदमा दर्ज किया गया था। उनके खिलाफ जांच कर रही एसआईटी के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और प्रयागराज के एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा ने कुछ दिन पहले पाटीदार पर इनाम बढ़ाने की संस्तुति की थी। अब 1 लाख रुपए का इनाम घोषित होने के बाद से पाटीदार की तलाश में यूपी एसटीएफ को भी लगा दिया गया है। एसटीएफ के डीएसपी नवेंदु सिंह ने बताया कि 2 टीमें राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई हैं। एसटीएफ डूंगरपुर के सरौंदा गांव में पाटीदार के घर जाएगी। अदालत उनकी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दे चुकी है। ईडी की सिफारिश पर पाटीदार के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। अब देखना यही है कि कानून का रखवाला रह चुका आखिरकार मणिलाल पाटीदार कानून के लंबे हाथों से कब तक बचेगा। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।